करके आप इन मांगों पे के हिसाब से निर्णय कराएंगे। हम एक लाइन का प्रस्ताव पारित कर देंगे। लेकिन हमारी बात को क्यों नहीं समझ पाए, या तो हमारे समझाने में कोई कमी रही या हम ठीक से उनको समझा नहीं पाए। लेकिन हमारा हाई कमान के प्रति जो हमारी आस्था है, जो विश्वास है, जो निष्ठा है, उस पर कभी आज तक कोई शक नहीं पैदा हुआ, न हमारे मन में किसी प्रकार का हाई कमान के प्रति सम्मान में कोई कमी है। इसलिए उन्होंने क्यों कहा, कैसे कहा, इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन हम लोगों ने ये कहा था कि ये जो 3 बातें हैं, इन 3 बातों के बारे में आप विचार कर लीजिए, हाई कमान से बात कर लीजिए, और हाई कमान से बात करके आप हमें एश्योरेंस दे देंगे जबानी, तो भी हमें चलेगा। जो बात हुई ये थी। विधायक दल की बैठक में नहीं जाना, तो ये शर्त रखना ही हुआ सकता। ये पहली बार हुआ है क्या? पर्यवेक्षक यहाँ पर आए, ये पहली बार हुआ है क्या विधायक दल की बैठक में कोई नहीं गया हो? आला कमान ने पर्यवेक्षक भेजे हैं। पर्यवेक्षक भेजे, हमें मैसेज मिला माननीय मुख्यमंत्री जी का, परसों रात को विधायक दल की बैठक बुलानी है। हमने रात को 2 बजे तक जग के विधायकों को खबर करी है। हमारे मन में किसी प्रकार की वो शंका नहीं थी। लेकिन जब हमने खबर करी विधायकों को, विधायकों के मन में जो शंकाएं आई, तो विधायकों ने ये कहा कि भाई हमारे मन में शंका है, उन शंकाओं का जब तक निराकरण नहीं होगा हम लोग विधायक दल की बैठक में नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कि विधायक दल की बैठक से पहले एक बार आपस में विचार विमर्श कर लेते हैं। जब विचार विमर्श करने के लिए हम 5 बजे धारीवाल जी के घर पर एकत्रित हुए, तो तरह तरह की बातें मीडिया में आ रही थी। उससे जो हमारे विधायकों के मन में शंका थी, उन शंकाओं को और बल मिला। इसलिए हम लोगों ने सबने ये तय किया कि भाई विधायक दल की बैठक में जाके हम वहाँ कोई डिमांड करें, कोई बात करें, उससे बेहतर ये होगा कि हम आपस में बात करके जो ऑब्जर्वर आए हैं उन तक अपनी बात पहुंचा दें, ऑब्जर्वर हाईकमान से बात कर लें। इसलिए रात को 12 बजे तक विधायक एक जगह पर इकट्ठे रहे। हमने अपनी बात उनसे कही, उन्होंने हमें इस तरह का कोई एश्योरेंस नहीं दिया। तो हम लोगों ने तय किया है भाई ठीक है, हमने अपनी बात करी, आला कमान से जो फैसला आएगा उसका मैं इंतजार करूँगा। लेकिन कहा जा रहा है आप लोगों को नोटिस जारी किया जाएगा कुछ नेताओं को, जिसमें आपका भी नाम है, शांति धारीवाल का भी नाम है, कि नोटिस जारी किया जाएगा आप लोग से कि आप लोगों ने पार्टी विरोधी गतिविधि की है, आप पर कार्रवाई क्यों ना हो। ये हाईकमान का अधिकार है। हमसे किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण, हमसे किसी प्रकार की सफाई मांग सकता है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हाईकमान अगर हमसे स्पष्टीकरण मांगता है तो पूरे सम्मान के साथ उसको स्पष्टीकरण हम हाईकमान के सामने पेश करें। आज तक हमने पार्टी के प्रति कोई अनुशासनहीनता करना तो दूर की बात है, सपने में भी नहीं सोची है। हमारी बात को अगर अनुशासनहीनता के रूप में अगर लिया जाता है तो जो नोटिस हमें मिलेगा उसका हम जवाब दें। आपके साथी जो मंत्री हैं उनका कहना यह है कि जो ऑब्जर्वर थे, चाहे माकन साहब हो या खड़गे साहब हो, वो हाईकमान को फीडबैक सही नहीं देते थे, राजस्थान की जानकारी ठीक नहीं देते थे। दूसरी तरफ यह है कि हाईकमान ने CLP मीटिंग की जानकारी गुप्त रखी और अचानक से दी। सारी बातें आपके सामने। मंत्रियों के, विधायकों के मन में क्या है आप लोगों से छिपा हुआ नहीं। मंत्रियों के, विधायकों के मन में क्या है अजय माकन जी से छिपा हुआ नहीं। ये फैसला अजय माकन जी को करना है कि क्या बात वो हाईकमान को फीडबैक के रूप में देते हैं, क्या नहीं देते, इसमें मेरा कोई दखल नहीं है। लेकिन जो कुछ विधायकों के मन में शंकाएं हैं, उन शंकाओं का निराकरण होना चाहिए। हाईकमान का स्पष्ट आदेश आना चाहिए। हाईकमान के किसी भी आदेश के हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अपनी बात हाईकमान तक पहुंचाना ये हमारा भी अधिकार है। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसी समय अशोक गहलोत कांग्रेस तोड़ रहे हैं राजस्थान में। कांग्रेस राजस्थान में टूटेगी नहीं, आप विश्वास रखिए। राजस्थान में कांग्रेस तोड़ने वाले पहले जो दूसरे लोग थे उनको भी ये सबक मिल गया, कांग्रेस को कोई नहीं तोड़ रहा। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं, हाईकमान के आदेश का इंतजार करेंगे। विधायक दल की बैठक है, इस तरह का कोई देखिए, विधायक दल कल जितने लोग मीटिंग में मौजूद थे हमारे साथ में, हम कोई भी फैसला जो हमें हाईकमान से मैसेज मिलेगा कि इस बारे में विचार करिए, जब तक उन सबके हम बैठक नहीं बुला लेंगे। कोई फैसला अकेले में कोई मैं अकेला कर लूँ कि धारीवाल जी अकेला कर लें, कि प्रताप सिंह जी अकेले कर लें, कि इंडिपेंडेंट को अकेले कर लें, ऐसा नहीं होगा। सब लोग मिलकर बैठकर बात करेंगे। हाईकमान के आदेश की पालना करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे और हाईकमान के बीच में जो कुछ बातें हैं वो हमारी बातें हाईकमान तक पहुँचाना भी जरूरी है। पर्यवेक्षक खाली हाथ लौट रहे हैं। पर्यवेक्षक हमारी बात लेकर जा रहे हैं, खाली हाथ क्यों जा रहे हैं? हमारी भावनाएं पर्यवेक्षकों ने देखी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खुद हमारे जो हाईकमान के पर्यवेक्षकों के साथ में थे, वो रात को हमारे साथ विधायकों के बीच में आए। विधायकों की भावनाओं को उनको भी पता है, और
हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बात की नाराजगी प्रकट करी है कि आपने ये विश्वास दिलाया था कि आप अभिभावक के रूप में काम करेंगे, ये आप अभिभावक के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। ये हमारी उनसे भी शिकायत है। तो कोई अकेले कोई अजय माकन जी से कि खड़गे साहब से की बात नहीं है, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी शिकायत है। सर, क्या आप भी इस बात पर अलीगढ़ की राजनीतिक संकट लाने वाले के बजाय जो 102 विधायक साथ थे उन्हीं में से कोई एक बना दीजिए आप, इस बात पर हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है। आप अनुशासनहीनता की बात कर रहे हैं, आप बगावत की बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस तोड़ने की बात कर रहे हैं, हमने कभी नहीं किया। बल्कि अगर हमारे मन में कहीं भी कमजोरी होती तो कांग्रेस राजस्थान में कभी की वो लोग तोड़ चुके होते। ये हमारी निष्ठा है कि कांग्रेस नहीं टूटी, ये हमारी निष्ठा है कि कांग्रेस की सरकार लगातार चल रही है। और हमारी आज भी मांग है, कल भी मांग थी, जिन लोगों ने बगावत की, जिन लोगों ने कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की, जिन लोगों ने कांग्रेस सरकार को अल्पमत में बताया, उनमें से अगर कोई किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो हम लोगों की सहमति उसमें नहीं है। जोशी जी कल मीटिंग हुई शांति धारीवाल के आवास पर, खुद शांति धारीवाल उस मीटिंग में बोलते नजर आए। कई और नेता थे जिन्होंने खुल करके सचिन पायलट का भले ही नाम ना लिया हो, लेकिन उनको गद्दार भी कहा गया, बताया गया कि पंजाब जैसा हाल हो जाएगा अगर राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं रहे तो। पंजाब देख चुकी हाईकमान, ये स्थिति राजस्थान में देखने को मिल जाएगी। देखिए, बहुत सारे विधायकों ने अपनी अपनी बातें, अपने अपने विचार रखे, मीडिया के सामने भी कुछ लोगों से बात करी, ऑफिशियल अनऑफिशियल, तो आप लोगों को सारी बातों को पता है। लेकिन हमारी मैं एक लाइन में कहता हूँ, पार्टी हाईकमान के प्रति हमारी आस्था और निष्ठा अडिग है और वो बनी रहेगी। मतलब राजेंद्र गौड़ा आपके मंत्री वो ये कह रहे हैं कि इस्तीफे स्वीकार कर लेने चाहिए, आपके पास 90-92 विधायक थे ही नहीं, अभी उनका बयान वो हमारे इस्तीफे में मौजूद हैं। जो भी 4 लोगों ने जबरन कैप्चर कर लिया सारे विधायकों को, वो तो सब एक साथ थे। माननीय अध्यक्ष महोदय भी आए थे। अगर कोई किसी को कैप्चर नहीं करता, हम किसी को मानेसर लेके नहीं गए थे, हम किसी को कोई बाड़ाबंदी में लेके नहीं गए थे। आज भी सारे खुले हैं। आला कमान बात नहीं मानता, तब आगे क्या कदम? हमने अपनी बात कह दी। अब आला कमान जब हमको बुलाएगा, जो बात होगी उनके सामने होगी। क्या बाड़ाबंदी वापस से देखने को मिलेगी? कोई बाड़ाबंदी नहीं है, ये स्वस्फूर्त है। ये अंदर की आत्मा की भावना है विधायकों की, जो आपके सामने आई है। एक भी विधायक को हमने कहीं भी नहीं रोका। अच्छा, अक्षय अशोक